Dear children, last day I taught you second lesson in history. Now, third lesson, the Sultanate period. I am going to teach important terms. Page number 19. इम्पॉर्टेंट टर्म्स में मामूला, स्लैब और सन ऑफ अ स्लैब, स्लैब और सन ऑफ अ स्लैब। आप तो जानते हो, दास गुलाम या गुलाम का बेटा, मामला है। सिजदा, मुस्लिम कस्टम टू kneeling and touching the ground with one's forehead, झुक करके नमस्कार प्रणाम करना सिजदा कहलाता है। अथवा धरती पर सर झुका करके किसी को नमन करना सिजदा कहलाता है। द चालीसा, a group of 40 influential तुर्किश नॉवेल्स, 40 व्यक्तियों का ग्रुप जो श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान या कह दें समाजवाद का जो विशेष ज्ञान रखते हैं, उन्हें हम चालीसा के नाम से जानते हैं। 40 व्यक्तियों का ग्रुप, which are wise and intelligent person. Policy of blood and iron. पॉलिसी मीन्स नीति, लौह एवं रक्त की नीति, रक्त और लौह नीति अर्थात कठोर अनुशासन करने वाली नीति। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कहलाता है। लिखते हैं, अ वेरी हार्श पॉलिसी फॉलोड बाई बलवन अगेंस्ट द रिबेल्स, ट्रेटर्स, रॉबर्स। रॉबर्स माने डकैत भी कहलाते हैं। चोर डाकुओं आतंकवादियों के खिलाफ जो कठोर नीति अपनाई जाती है वह पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन कहलाती है। जौहर, मास सैक्रिफाइस बाय राजपूत वीमेन टू सेव देयर ऑनर। जौहर अर्थात वे स्त्रियां जिनके पति या स्वयं युद्ध भूमि में मारे जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए आग की चिता जलाकर उसमें अपने प्राणों को आहूत कर देती हैं, अपने को जला लेती हैं, वह जौहर प्रथा कहलाती है। वे स्त्रियां जो अपनी आत्मरक्षा के लिए आग की चिता में अपने को जला देती हैं, वह व्यवस्था या प्रक्रिया जौहर प्रथा, जौहर सिस्टम कहलाती है। जौहर। उलेमा, द गार्जियन ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ का मतलब यहाँ पर है जो कुरान के दिए हुए नियमों और कानून का पालन करवाते हैं। वे मुस्लिम समाज के जो अगुवाई करने वाले लोग होते हैं या नेतृत्व करने वाले होते हैं,
धार्मिक विचारों के अनुसार अपने समाज को चलाने वाले होते हैं, वे उलेमा कहलाते हैं। थियोक्रेसी, a state having its own religion, a state having its own religion, वे राज्य या देश या राजवादी क्षेत्र जहाँ अपने धर्म के अनुसार शासन और प्रशासन प्रदेश चलाते हैं, और थियोक्रेसी कहलाता है हैविंग इट्स ओन रिलीजन, जो अपना धार्मिक उन्माद मतलब है यहाँ पर हमारा विचारधारा से अपने जदोजहद के आधार पर अपने धर्म के अनुसार देश में शासन चलाते हैं, थियोक्रेसी कहलाता है। या अपना धर्म जो मानते हैं जिस देश वाले, वो थियोक्रेसी कंट्री या थियोक्रेसी देश कहलाते हैं। खालिशा, लैंड टेरिटरी ओन बाय द सुल्तान, जो सुल्तान शासक अपने भूमि पर, ओन बाय सुल्तान, लैंड एक तरह से यहाँ पर है अपने अतिक्रमण में रखता है, अपने अताई के आधार पर उस पर शासन कायम रखता है, वह खालिशा कहलाता है। एकता, द लैंड गिवन टू एन ऑफिसर हु केप्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू एज हिज सैलरी एंड सेंड द रिमेनिंग टू द गवर्नमेंट। एकता एक प्रकार का टैक्स है। क्या कहते हैं? द लैंड गिवन टू एन ऑफिसर, लैंड गिवन टू एन ऑफिसर हु केप्ट ए पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू एज हिज सैलरी एंड सेंड द रिमेनिंग टू द गवर्नमेंट। कहने का मतलब एक ऑफिसर को सैलरी के बदले भूमि दी जाती है, और उस भूमि का उपयोग करके वो जो उसकी सैलरी बनती है वो रख करके जो बचता है वो टैक्स के रूप में सरकार को अदा कर देता है। तो ये ही स्थिति एकता कहलाती है। कहते हैं द एकता वाज यूजली ऑफ प्रोविंस, ये एक तरह का राज्य करते हैं, और से सब डिवीजन ऑफ एकता, एकता का ही ये भाग है। खराज, अ लैंड टैक्स, भूमि पर लिया जाने वाला कर, लैंड टैक्स कहलाता है। जजिया, अ टैक्स टू बी पेड बाई नॉन मुस्लिम, मुस्लिम शासन के दौरान जो मुसलमानों के अलावा जो लोग टैक्स देते थे वह जजिया कर कहलाता, जजिया टैक्स कहलाता है। जजिया, इट इज ए काइंड ऑफ टैक्स हु पेड बाई नॉन मुस्लिम। ज़कात, अ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी पर टैक्स लिया जाता था, भूमि, भवन, ऐसे बाग बगीचों से वह टैक्स प्रॉपर्टी के अंदर पहले गिने जाते थे। प्रॉपर्टी से तो आपकी ये भूमि और भवन ही आते हैं। प्रॉपर्टी में संपत्ति और घरेलू होती तो घरेलू तो कोई देख नहीं पाता है, लेकिन प्रॉपर्टी भूमि भवन से ही संबंधित है, तो उनसे लिया जाने वाला टैक्स ज़कात कहलाता था। In this lesson, look at after the defeat of Prithviraj Chauhan by Muhammad Ghori 1192 AD.
1192 AD में यहाँ मोहम्मद गोरी नाम का एक लुटेरा, रॉबर्ट्स भी कह सकते हैं, भारत में आया था और इसका मुख्य उद्देश्य धन को ही लूटना था। मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोजनी दो आतंकी ये विशेष रूप से यहाँ भारत आए, फार्नर, रॉबर्ट्स, और यहाँ पर जो शासक थे उन पर अटैक करके धन लूट कर ले जा रहे थे। लेकिन मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी दो हैं। गजनी ने 17 टाइम्स अटैक किया भारत पर और एट लास्ट उसका मकसद केवल धन लूटना, लेकिन मोहम्मद गोरी इसका मकसद धन लूटना और राज करना भी था। देखिए, कहते हैं आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद मोहम्मद गोरी द हिंदू रूल एंडेड इन नॉर्थ इंडिया एंड पेव्ड द वे फॉर मुस्लिम। यहाँ पर हिंदुओं का राज साम्राज्य कहें वह समाप्त हो गया उत्तर भारत में और मुस्लिमों के आने का रास्ता खुल गया। पेव द वे फॉर मुस्लिम, मुस्लिम शासन का रास्ता खुल गया। किसके माध्यम से? मोहम्मद गोरी के माध्यम से, तो पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद। गोरी मेड कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर ऑफ ऑल कॉन्कर्ड टेरिटरीज एंड रिटर्न होम। लूटने के बाद वो अपने सेना नायक, नहीं दिया भी बताएंगे, अपने गवर्नर यहाँ लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक द गवर्नर ऑफ ऑल कॉन्कर्ड टेरिटरीज एंड रिटर्न होम। गोरी मेड कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया क्या? गवर्नर ऑफ ऑल कॉन्कर्ड, जो विजित राज था उस क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। ये था क्या? सेना का नायक था, इसे बना दिया। इन 1266 AD गोरी was murdered by Hindu Khonkhars and Qutbuddin Aibak became the independent ruler of Gori's territories. मोहम्मद गोरी क्या लिखते हैं? गोरी was murdered by Hindu Khonkhars. गोरी को लोगों ने रास्ते में मार दिया, खूंखार लोगों ने मार दिया था। हिंदू खूंखार, जो हिंदू खूंखार थे उन्होंने मारा। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम इंडिपेंडेंट, कुतुबुद्दीन उसका वहाँ का बिकेम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र शासक, रूलर ऑफ गोरीज टेरिटरी, जो गोरी द्वारा जीता गया क्षेत्र था उसका शासक। Now the Sultanate period 1206 to 1526 AD, an overview next day. Thanks.